हेलो, नमस्कार। जय हिंद प्यारे साथियों, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म मैथ कैफे पर। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई को बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है, हम लोग एवरेज पढ़ रहे थे और एवरेज की मैं आपको 2 क्लास प्रोवाइड कर चुका हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने देखी होंगी और कंसेप्ट को क्लियर किया होगा। उसी में हम लोग आगे बढ़ते हुए आज एवरेज को खत्म करने की कोशिश करेंगे। नहीं हो पाएगा तो एक क्लास और लूंगा मैं, ठीक है? लेकिन मैं भड़बड़ी बिल्कुल नहीं मचा रहा हूँ, आराम से पढ़ा रहा हूँ ताकि आप किसी भी परीक्षा में जाके फाड़ सकें। ठीक है भाई, चलिए। तो जिन बच्चों ने, कल मैंने बताया था कि एवरेज कैसे निकालते हैं प्राकृतिक संख्याओं का, उसी से एक क्वेश्चन है। अगर जिसने नहीं देखा है, प्लीज 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 वो देखिए, तभी ये समझ आएगा। ठीक है भाई, यहां समझने का प्रयास करो। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, हम लोग औसत पढ़ रहे हैं, औसत को क्लियर कर रहे हैं। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज आपने बताना था। आप बोलोगे भैया ये आपने मुझे बताया था, जो बच्चा कल पढ़ा होगा वो तुरंत बता देगा इसका औसत 25.5 होगा। कितना होगा? 25.5। पेन भी नहीं चलाएगा, वो ओरली बता देगा। लेकिन अगर आप नहीं पढ़े हैं, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आपको ध्यान रखना होगा, औसत प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो होता है n+1/2। और ये कहां से आया था, ये कैसे ड्राइव हुआ था, मैं पूरा क्लियर कर चुका हूं। अगर नहीं समझना है तो प्लीज उसको जाके वीडियो देख लीजिए। 50 प्राकृतिक संख्याएं हैं तो n बराबर कितना है सर? 50 है। और अगर 50 प्लस 1/2 करोगे तो 50 का आधा 25 होता है और 0.1 का आधा 0.5 होता है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कितना हो जाएगा औसत? 25.5 हो जाएगा। इसमें मैं 3-4 क्वेश्चन रिवाइज करा रहा हूं, आप लोग बने रहिएगा। मैं कुछ लिख रहा हूं और आप फटाफट से कुछ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है, देखो जरा। प्रथम 100 प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का आपको एवरेज बताना है बच्चे। आपको क्या बताना है? एवरेज। अभी बिल्कुल वैसे ही कंसेप्ट है, मैं इस पे थोड़ा प्रैक्टिस करा दूं फिर आगे बढ़ता हूं। देखो जरा, आपको पता है सर एवरेज अगर हमने बताना है तो आपने क्या बताया था सर? n बराबर मेरे पास 100 है और प्रथम लगा हुआ है, प्रथम 50, प्रथम 100, प्रथम 10, प्रथम 20, प्रथम 200, प्रथम 500, कुछ भी बोल दे। तो अगर आप बोलेंगे सर n बराबर 100 है तो आप बोलेंगे सर एवरेज होता है 100 प्लस n+1/2 होता है। तो आप बोलेंगे सर 100 का आधा हो गया 50 और 0.5 1 का आधा 0.5 हो गया, तो 50.5 हो गया। अगर यही मैं बोल देता कि 100 के अलावा मैं बोल देता 200 तक की प्राकृतिक संख्या है, तो आप क्या बोल देते सर? ओरली बता दो सर 200 का आधा कितना होता है? 100 और 1 का आधा 0.5 हो जाएगा। अगर मैं 300 तक बोलता तो आप बोलते भैया 300 का आधा होता है 150 और 1 का आधा 0.5, तो 150.5 हो जाएगा। अगर मैं बोल देता भाई 1000 तक के बताओ, 1000 तक की, प्रथम 1000, तुमसे 1 लाख तक की पूछे तो बता लोगे, ओरली बता लोगे, पेन भी नहीं चलाओगे। सर 1000 का आधा कितना होगा सर? 500 होगा और 1 का आधा 0.5 होगा। तो इस तरीके से ये बहुत सारे एवरेज आपके निकल आएंगे। कोई दिक्कत है? इस पे मैंने 2-3 आपको क्लियर कर दिए थे, कल भी किए थे, आज भी कर दिए हैं। और भी देख लो कुछ क्वेश्चन। जैसे प्रथम 9, अब समझना, इस क्वेश्चन को समझना। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत। ओके भाई, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का अगर आपने एवरेज निकालना है तो कैसे निकालोगे? अब पहले तो ये समझो अभाज्य मतलब प्राइम नंबर क्या होता है, ये आपको समझना पड़ेगा भाई। प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 होती हैं। आप बोलेंगे सम कौन सी होती है? तो 2, 4, 6, 8, 10 होती है। विषम कौन सी होती है? तो 1, 3, 5, 7 होती है। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती मुन्ना, प्राइम नंबर वो संख्याएं होती हैं जो स्वयं से कटती हैं और वन से कटती हैं, जो स्वयं से कटती हैं और वन से कटती हैं। तो आप बोलेंगे भैया सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 नहीं होती। 1 ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है, ना तो ये भाज्य होती है ना ही अभाज्य होती है। तो आप बोलेंगे आपको पता होना चाहिए अभाज्य संख्याएं सबसे छोटी 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 5 होगी, फिर 7 होगी, 9 नहीं होगी, फिर 11 होगी, फिर 13 होगी, फिर 13 के बाद 15 नहीं होगी, 17 होगी। हमें बतानी 9 तक। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17 के बाद 19 ले लो, 19 के बाद 20, 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23 होगा। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। अब ये बोला है प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का एवरेज। अब यहाँ कोई कंसेप्ट काम नहीं आता मेरे बच्चा, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी कोई सीरीज भी नहीं बन रही है। अभी मैं सारी चीजें क्लियर करूंगा। देखो यहाँ 1 का अंतर था, यहाँ 2 का हो गया, यहाँ 2 का हो गया, यहाँ 4 का अंतर हो गया। तो ये जो है प्रथम 9 अभाज्य संख्या है। तो अगर अभाज्य संख्याओं का तुमसे एवरेज निकालना हो
तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, आप कोई भी एवरेज मान लें उससे कर लें या सबको जोड़ के भाग कर, ठीक है, सबको जोड़ के क्या कर लें, भाग कर लें। औसत का मतलब ही होता है भैया सबको बराबर बराबर कर देना। तो देखो भैया, अगर इसका औसत निकालना है, आप कैसे भी निकालो, पेपर में उतना ही टाइम लगना है, आराम से करना है, याद रखोगे तो चीजें अच्छे से कर पाओगे। हमें पता है, देखो 3 3 6 और 3 9 संख्या हो गई, इनको जोड़ लेते हैं। 3 2 5 5 10 7 17 1 18, 18 और 3 होते हैं बच्चा, 18 और 3 21, 21 और 7 होते हैं 28, 28 और 9 होते हैं 9 और 8 होते हैं 37, 37 और 3 कितना हो गया भाई, 37 और 3 हमारे पास हो गए हैं 40 की बिंदी हासिल हो गई, 4 6 7 8 9 10। तो ये 100 हो गया, बटे में 9 करोगे तो आप बोलेंगे 11 से ही 1/9, ये आपका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। और मैंने अगर आपको कोई एवरेज मान के करना तो भी कर लो तब भी आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये एवरेज वाला मैं बताना था आपको, बात संख्याओं का बता दिया है। अब आप यहां फिर से समझने का प्रयास करें, एक क्वेश्चन और दें। अब यहां समझना, मैं बोलूं ये क्वेश्चन, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत, प्रथम 10 सम संख्याओं का एवरेज आपने निकालना हो। अब यहां समझना, कल मैंने बताया था, जैसे इसको यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, ये कह रहा है प्रथम 10, लैंग्वेज को समझोगे, फर्स्ट 10 इवन नंबर। तो आप बोलोगे मास्टर साहब, आपको ने आपने बताया था सम संख्याओं का एवरेज कितना था, सम का एवरेज जो था वो कितना था सर, n+1 था। सम संख्याओं का एवरेज कितना था, n+1 था। तो आप बोल दोगे सर यहां से तो ऐसे हो जाएगा, सर यहां पे आप बोलेंगे प्रथम 10 में, तो आप बोलेंगे 5 और 1 6 हो जाएगा, नहीं समझना, क्योंकि प्रथम 10 की बात कर रहा है तो आप बोलोगे सर हम 1 से लेके अगर हम 20 तक चलें, 1 से लेके अगर हम 20 तक जाते हैं, तभी इनमें 1 से लेके 20 संख्याओं में आप बोलेंगे सर आधी सम होंगी आधी विषम होंगी, 10 इवन होंगी 10 ऑड होंगी, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब अगर वो बोल रहा है प्रथम 10 सम संख्याओं का एवरेज, तो आप ये बात मान के चलिए कि उसने आपको नंबर ऑफ टर्म दे रखे हैं, मतलब उसने 10 अभाज्य संख्याएं, मतलब 10 सम संख्याएं निकाल के पकड़ा दी हैं, मतलब वो 1 से 20 तक गया है, उसमें से 10 उसने इवन लिए, 10 ऑड लिए हैं, ठीक है, उसने इवन वाले आपको दे दिए हैं। इसका मतलब आप यहाँ कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे, आप बोलेंगे सर यहाँ पे एवरेज जो रहेगा वो n बराबर उसने पहले ही 10 दे रखा है, और एक कितना हो जाएगा सर, 11 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर बोले प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत, तो प्रथम 10 में बोल रहा है, लेकिन अगर इस लैंग्वेज को बदलने हम जरा समझो, यहां से तो औसत 11 हो गया, लेकिन मैं बोलूं क्वेश्चन ये लिख दूं, ऐसे लिखो 1 से 10 तक की सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का अगर एवरेज निकालना, देखो भैया कंसेप्ट समझना तो टाइम लगेगा, कंसेप्ट समझना है तो टाइम लगेगा, आराम से समझो ताकि पेपर में आप क्वेश्चन को अच्छे से कर पाए। देखो जरा, यही ट्रिक है, यही कंसेप्ट है, सब कुछ है ही है, ध्यान से समझने का प्रयास करो। इस क्वेश्चन में था प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत, इसका मतलब उसने नंबर ऑफ टर्म जो है आपको निकाल के दे दिए हैं, वो 1 से 20 तक गया, उसमें से उसने 10 निकाले और पकड़ा दी, मतलब नंबर ऑफ टर्म n बराबर आपको दे रखा है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है कि 1 से 10 तक, इसका मतलब आप 1 से 10 तक जाएं और जाने के बाद इसमें आपको कितनी सम मिलेंगी, तो आप बोलेंगे सम संख्या यहां सिर्फ 5 रह जाएंगी, कितनी रह जाएंगी, 5। और अगर नंबर ऑफ टर्म 5 रह जाएंगे तो n बराबर अगर 5 है तो एवरेज कितना हो जाएगा, तो n+1 होता है, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये बात आप समझ सकने में सक्षम उपाय होंगे कि अगर बोल रहा है कि प्रथम 10 बोल रहा है तो आप बोलेंगे सर नंबर ऑफ टर्म दे रखे हैं, अगर बोले 1 से 10 तक तो बात अलग हो गई। यहीं पे ये बोल देता प्रथम 10 विषम बोल देता, वो विषम, प्रथम 10 विषम संख्याओं का एवरेज अगर पूछ लेता तो आप बोलेंगे सर विषम का एवरेज आपने कल मुझे बताया था, जो बच्चों ने भैया क्लास नहीं देखी है कल वाली प्लीज वो देख लें। यहाँ पे विषम का जो औसत होता है वो जितने टर्म होते हैं भाई आपका एवरेज हो जाता है, एन हो जाता है, कहां से निकलता है, इस फॉर्मूले से निकलता है, मैंने सब बताया था, ठीक है। तो अब देखो जरा, अगर बोल रहा है प्रथम 10 तो फिर से कंडीशन बनना भाई है कि वो 1 से लेके 20 तक गया है और इस 20 में से उसने 10 निकाल लिए हैं और नंबर ऑफ टर्म आपको पकड़ा दिए हैं, इसका मतलब n बराबर वो 10 दे रखा है, तो आपका एवरेज भी कितना हो जाएगा, 10 ही हो जाएगा। बात क्लियर हुई? लेकिन अगर बोल देता 1 से लेके 10 तक की विषम संख्याओं का औसत, तो मामला उल्टा हो जाता। 1 से लेके 10 तक की विषम संख्याओं का एवरेज का मतलब वो है कि वो चाह रहा है कि आप 1 से 10 तक में छांटें, यहाँ पे वो छांट के दे रहा है, यहाँ पर वो नंबर ऑफ टर्म आपको निकाल के दे रहा है और यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि आप भैया इस लैंग्वेज को समझ लो,
प्रथम 10 बोले, प्रथम 10 तो अलग बात है। 1 से 10 तक बोले इसका मतलब आपको खुद से छांटनी है। अगर बोल रहे प्रथम 20 तो इसका मतलब उसने छांट के दे दी है। बात क्लियर हो रही है? देखो जरा, अगर 1 से 10 तक में बोलोगे तो सर विषम कितनी होंगी, तो आप बोलेंगे सर 1 से 10 तक में विषम संख्याएं 5 होंगी, तो एवरेज भी कितना हो जाएगा सर 5 हो जाएगा। तो औसत क्या होता है, जितने नंबर ऑफ टर्म होते हैं वही आपका एवरेज होता है। बात क्लियर हो रही है? अगर यहीं पे मेरी बात मुन्ना ध्यान समझना, मैं बोल देता प्रथम 20, आप बोले प्रथम 20 तो आपको पता है प्रथम 20 संख्याएं कब मिलेंगी, जब प्रथम 20 विषम संख्याएं तब मिलेंगी जब मैं 1 से 40 तक जाऊंगा। 1 से 40 तक में 20 सम होंगी और 20 विषम होंगी, तो वही 20 उसने निकाल के पकड़ा दिए। तो आपका एवरेज कितना हो जाएगा, तो आप बोलो भैया यहाँ पे एवरेज तो 20 रहेगा। लेकिन अगर मैं बोल देता 1 से 20 तक, तो आप बोलेंगे सर आधी हमें छांटनी पड़ेगी, इसका मतलब हमें यहाँ छांटनी पड़ेगी खुद से, तो एवरेज कितना हो जाएगा सर, तो एवरेज 10 हो जाएगा। अब मैं उम्मीद करता हूं कि यही बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बात क्लियर है सर? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन समझने का प्रयास करना आप। देखो जैसे क्वेश्चन है 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत निकालना है तुम्हें। क्वेश्चन ये दिया मैंने 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत, इसका मतलब क्या है 11 के फर्स्ट 12 मल्टीपल जो भी होंगे उनका एवरेज निकालना है। तो आप बोलोगे सर 11 का पहाड़ा पढ़ना है, कैसे 11 एकम 11, 11 दूनी 22 होते हैं, फिर 33, फिर 44, फिर ऐसे डॉट 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 चलने जाएंगे। तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, क्या याद रखनी है, अगर संख्याओं का अंतर समान है, अगर संख्याओं का अंतर समान है, तो मैंने एक तो ये बोला था कि अंतर समान होने पर औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है, वो भी कंसेप्ट लगा सकते हो। दूसरा, अगर संख्याओं का अंतर समान है तो औसत अगर आपने निकालना है, तो अगर औसत आपने निकालना है औसत, तो आप क्या कर सकते हैं, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2 कर सकते हैं। ये सारी बातें अगर आप याद रखोगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी पेपर में। तो ये वाली बात आप नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में अच्छे से। अगर ये बात नोट कर पाए तो मजा आ जाएगा, कैलकुलेशन से बच जाओगे। कैसे भैया, अब 11 के 12 गुणा जैसे लिखोगे तो नहीं भाई बैठ के, और बीच वाला छांटोगे क्या, तब टाइम लग जाएगा। बोल देता प्रथम 5 संख्या तो हम तुरंत लिख के बीच वाली संख्या एवरेज बता देते, लेकिन यहां समझने का प्रयास करो। उसने कहा 11 के प्रथम 12 गुणों का अगर औसत निकालना है, तो आप क्या बोलोगे, सर जी पहला जो नंबर होगा, पहला यहाँ पे देखो एवरेज कैसे निकालेंगे सर, पहली संख्या होगी सर 11, बिल्कुल होगी। दूसरी संख्या जो अंतिम संख्या होगी कौन सी होगी, वो होगी 11 गुणा 12, क्योंकि भैया 11 का पहाड़ा 12 बार पढ़ेंगे तभी तो आएगा लास्ट वाला नंबर, बिल्कुल आएगा। और बटे में कितना करना है सर, 2 करना है। अब यहां समझ लेना, बहुत सारे टीचर यहां बता देते क्यों ऐसा हो जाता है, समझ लो। आप बोलोगे सर यहां अगर ध्यान से समझने का प्रयास करें तो 11 कॉमन है, बिल्कुल है 11 कॉमन। फिर यहाँ 1 बचेगा, बिल्कुल बचेगा सर, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ कितना बचेगा, 12 बचेगा। बटे में कितना हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा। ये वाली बात समझ में आ गई सर। इसके बाद आप देखोगे तो 11 गुणा 13 और बटे में 2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब इसका या तो काट लो या मल्टीप्लाई कर लो, कैसे भी कर लो। जैसे आप बोलेंगे सर यहाँ पहले मल्टीप्लाई कर लें या ऐसे काट लें, देखो चाहे कुछ भी कर लो यार, जो आपको इजी लगे। दिख रहा है ना यहाँ पे भाई, देखो 2 से काटोगे तो 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, और 13 से का गुणा कर लोगे तो 13 पंजे 65 की 5 हासिल गई 6, और 13 पंजे 65 और 6 71 हो गए, तो 71.5 हो जाएगा। आप ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी को अब अगर कभी भी तुम्हें ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, जैसे मैं बोलूं, देखो जरा इसको हटा देते हैं, हटा देते हैं। देखो इसका मतलब आपने एक चीज नोट किया होगा यहाँ पे, अगर मैं बोल देता 10 के प्रथम 12 गुणजों का औसत, तो बस कुछ नहीं करना है। देखो आपको एवरेज अगर निकालना है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप कि पहली संख्या सर 10 होगी, बिल्कुल होगी, और 12 में एक जोड़ लो तो 13 कर लो, क्योंकि 10 तो कॉमन आ जाएगा, 12 एक 13 हो जाएगा। तो आप पहले मैं कर देता हूं पूरा 10 गुणा 12 लिख लेता हूं, मैं ऐसे लिख देता हूं, और बटे में 2 करोगे। इसी चीज को आपको पता है 10 कॉमन आएगा, तो अगली बार जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो जितने भी गुणक बोले उसमें 1 प्लस करके गुणा कर लो, 1 प्लस करके जोड़ लो, ठीक है। जैसे तो आप पहले से इसको ही सॉल्व करेंगे तो ये 10 कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, और गुणा में 12 और 1 कितना हो जाएगा सर, ये देखो पूरा कर लेते हैं, 1 प्लस 12 हो जाएगा। तो देखो क्यों ये हो रहा है, बार बार मैं करके बता रहा हूं, तो 10 गुणा 13 हो जाएगा
और बटे में 2 करोगे। तो अब हर बार ये नहीं करना है, हर बार नहीं करना है। आपको पता है 10 के प्रथम 12 गुणज बोले तो 12 में 1 जोड़ लो, तो 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, तो 10 गुणा 13 बटे 2। क्या बात पल्ले पड़ी? अगर मैं अगला क्वेश्चन बोलूं तो शायद समझ पाओगे और बेहतर तरीके से। देखो अब डायरेक्ट करना है, कैसे? मैं यहाँ 10 हटा देता हूँ, यहाँ 12 भी हटा दिया मैंने। जैसे मैं बोल देता 8 के प्रथम 14 गुणजों का औसत, तो कैसे करोगे सर? एवरेज अभी आपने सिखा दिया, अब ये बात याद रखोगे, यही ट्रिक हो जाती है भाई। हम अगर कंसेप्ट के साथ कर रहे हैं चीजों को तो वही ट्रिक बन जाएगी। कैसे? अब इसी को शॉर्ट कर लो। देखो सर यहाँ 8 रहेगा और 8 का गुणा 14 में होगा, 8 कॉमन आ जाएगा, 14 और 1 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, बटे में 2 करना है, 2 से काट दो, 2 चौके 8, 15 चौक कितने हो गए 60 हो। बढ़िया भाई, ये भी बढ़िया बात है। एक बार अब यही तो ट्रिक है। अब देखो फिर से बोलो, अगर मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूं, मैं बोलूं 7 के प्रथम 15 गुणजों का औसत बताओ, तो आप क्या बोलोगे? सर हम ओरली कर देंगे इसको। कैसे? एवरेज निकालना है तो 7 तो यहां रहेगा, 15 में एक जोड़ दो, 15 एक कितने हो जाएंगे 16 बटे 2 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, 7 अट्ठे कितने होते हैं 7 अट्ठे 56। इस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। तो ये बात याद रखोगे, अगर संख्याओं का अंतर समान है तो औसत पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2, और औसत हमेशा बीच वाली संख्या ही होती है। अगर ये बात क्लियर हो गई है तो प्लीज थम्स अप कर दीजिए, थम्स अप, है ना भाई? चलो कुछ और कंसेप्ट बचे हैं क्या? नहीं, ये वाली बातें आप क्लियर हो गई हैं। अब मैं आपको कुछ आगे सिखाने चल रहा हूं, जरा ध्यान से समझना। चलो भैया अब आ जाओ, ये अलग कंसेप्ट है। अब यहाँ पे समझो, अगर वो कंसेप्ट आपको इतना याद है कि अगर औसत का मतलब सबको बराबर बराबर कर देना है, तब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है एक कक्षा के 31 छात्रों का औसत भार 30 किलोग्राम है। बिल्कुल ठीक। यदि अध्यापक का भार शामिल कर लिया जाए तो औसत में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो अध्यापक का भार ज्ञात करें। मेरी बात ध्यान से समझना भाई। जैसे हम लोग अगर ऑफलाइन पढ़ रहे होते तो मैं आपको ऐसे समझाता कि अगर मेरे पास यहाँ पे 100 बच्चे बैठे हुए हैं और 100 में से सभी का वजन 20-20 किलो मैंने मान लिया, वहां पे एवरेज निकाला, सबका वजन 30 किलो है। एवरेज 30 किलो है तो सभी 30 किलो के हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है एक क्लास में सभी बच्चे 30 किलो के हों? तो आप बोलोगे नहीं भैया ऐसा पॉसिबल नहीं है, एक ही क्लास में सभी बच्चे 30 किलो के नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ है कि सर जो कम वाला था उसने ज्यादा वाले से ले लिया, और जो बराबर थे जिसके पास एग्जैक्टली 30 था तो उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जिसका 40 था उसने क्या किया, 30 वाले को, मतलब जिसके पास 25 था तो जिसके पास 40 था, 40 वाले ने आपको दे दिया 20 वाले को। 40 वाले ने 20 किलो एक को वजन था, एक का 40 किलो वजन था, 40 वाले 10 किलो लिया, 20 वाले को दे दिया, तो उसका भी 30, उसका भी 30 बराबर हो गए। तो अब जैसे ही मैं बोलूं कि अगर मैं आपके क्लास का औसत वजन, जैसे आप यहाँ मेरे पास पढ़ रहे हैं और आप सबके मान लो एक 20 लोगों का ग्रुप है और मैंने बोल दिया 20 लोगों के छात्रों का औसत वजन 50 किलोग्राम था, या इसमें लिखा हुआ है 30 किलोग्राम है तो मैंने 30 मान लिया। मान लो अभी अगर आप 20 लोग हैं और 20 लोगों का वजन 30 किलोग्राम है, आप लोग आपका सब एवरेज जो है 30 किलोग्राम है। अगर मैं आपके ग्रुप में शामिल होता हूं और मेरा वजन एग्जैक्ट 30 किलो रहे तो मैं आपके ग्रुप में आराम से शामिल हो जाऊंगा, ना तो मैं किसी को डिस्टर्ब करूंगा, ना मैं किसी से लूंगा, ना मैं किसी को दूंगा। बात क्लियर है? लेकिन अगर मेरा वजन ज्यादा हुआ, अगर मेरा वजन ज्यादा हुआ तो जितना भी मेरा ज्यादा वजन है वो सभी आप 20 लोगों में बराबर बराबर बढ़ जाएगा, बिल्कुल बटेगा। और अगर मेरा कम हुआ तो आप लोग मुझे बराबर करने के लिए अपना वजन मुझे देंगे। इतनी बात अगर आपके समझ आ रही है तो आप अच्छे से एवरेज के कंसेप्ट को क्लियर कर पा रहे हैं। जरा ध्यान समझो, पहले से पूरा बेसिक से समझाते हैं आपको। मुझे पता था 31 छात्रों का औसत भार इतना था, तो पहले पूरा समझो। अगर डायरेक्ट करना था तो डायरेक्ट भी कर लेंगे, पहले कंसेप्ट समझो मेरे बच्चे। आप बोलेंगे सभी का योग 31 का योग, 31 का अगर मैं योग निकालू, 31 छात्रों का अगर मैं योग निकालूं तो औसत गुणा पदों की संख्या, तो आप बोलेंगे सर औसत 30 था और छात्र कितने हैं 31 है, इनका योग निकल आएगा सर हमारे पास कितना निकल आएगा, तो आप बोलेंगे सर 0 3 एकम 3 3 त्रिका 9 930 किलोग्राम टोटल था। कितने छात्रों का? 31 छात्रों का टोटल 930 किलोग्राम है। बिल्कुल ठीक बात। अब आपको पता है कि नया औसत जो है 30 किलोग्राम में 500 ग्राम बढ़ गया, 500 ग्राम का मतलब 0.5 केजी, तो आप बोलेंगे नया एवरेज कितना हो जाएगा? नया एवरेज भैया 31.5 किलोग्राम हो जाएगा। बिल्कुल होगा। क्यों भैया? क्योंकि ये 500 लोग हैं भाई, 500 ग्राम है और एक किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो 500 ग्राम का मतलब 0.5 केजी हो गया, तो ये नया एवरेज है। तो नया योग मतलब आप शिक्षक को अगर शामिल कर लिया है तो 31 छात्र पहले थे और एक अध्यापक है, तो अध्यापक और छात्र 31, तो अध्यापक और एक कितना हो जाएगा, 31 और एक कितना हो जाएगा 32 हो जाएंगे। तो अब योग कितना हो जाएगा? तो अब योग जो रहेगा हमारे पास औसत गुणा पद, तो औसत है 30.5 गुणा कितने हो गए 32 हो गए सर। इतनी बात क्लियर हुई सर। इनका अगर मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, योग निकल आएगा। ठीक है भाई, देखो जरा
अब आप मल्टीप्लाई कर लो इसका जल्दी से। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? तो आप बोलेंगे ये आ जाएगा 976 के जी आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 976 किलोग्राम आ जाएगा। मैसेज आ गया तो वो देखना है। देखो बेटा 976 के जी हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 976 के जी। तो आप बोलेंगे सर इस वाले भार में, इस वाले भार में और इस वाले भार में सिर्फ इकट्ठे छात्र हैं, इसमें छात्र प्लस अध्यापक भी है। अगर मैं अध्यापक का निकालूंगा, अध्यापक, तो अध्यापक का भार कितना हो जाएगा? 976 में से आप 930 माइनस कर देंगे तो आप बोलेंगे सर 46 केजी आ जाएगा अध्यापक का। कितना आ जाएगा? 46 केजी। क्या इतनी कैलकुलेशन जरूरी है एग्जाम में? नहीं सर, इतनी तो हम सर नहीं करने हैं। तो फिर देखो क्या करना है, बहुत ध्यान समझो क्या करना है, वो ध्यान से समझना है। आपको सिर्फ ये देखना है, अगर अगर मेरे भैया औसत में वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब ये अध्यापक ज्यादा का क्या है? तो आप बोलेंगे सर कुल वृद्धि कितनी हुई? देखो जरा कुल वृद्धि कितनी हुई, तो देखो कुल वृद्धि जो हुई है वो ध्यान समझना। आपको पता है पहले औसत कितना था? पहले औसत आपका कितना है? 30। ध्यान समझना। और अब कितने लोग हो गए हैं? या तो 31 छात्र। देखो ऐसा समझ लो, पहले औसत 30 था, नया एवरेज कितना हुआ है? नया एवरेज हम दोनों तरीके बता दे रहे हैं। नया एवरेज हो गया 30.5 हो गया, मतलब जब शिक्षक शामिल हो जाता है। और शिक्षक भाई साहब ने, अध्यापक भाई साहब ने 31 छात्रों को 500 ग्राम दिया है, 500 ग्राम सभी को बराबर। तो 31 लोगों पर 0.5 केजी बढ़ा है। 31 लोगों पर अगर 0.5 केजी बढ़ा है तो सर कितना बढ़ा है? देखो जरा ध्यान से। तो 5 एकम 5 और 5 15, मतलब 15.5 किलो बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 15 इसका मतलब मेरी बात समझना ध्यान से, जब शिक्षक आ गया तुम्हारे ग्रुप में तो 30 किलो के तुम लोग थे, लेकिन अब हो गए 30.5 केजी के, तो शिक्षक भी उतने का हो गया 3.5 किलो का। लेकिन उसने बांट कितने का दिया है? तो आप बोलेंगे इसने टोटल सभी को 0.5 केजी दिया 31 छात्रों को, इसका मतलब उसने अपना 15.5 किलो बांट दिया। अब 15.5 किलो बांट दिया तो इसका मतलब शिक्षक कितने का था? जो अध्यापक था वो कितने का था? तो आप बोले भैया शिक्षक जो था 30.5 का हुआ है, उसमें 15.5 और जोड़ दो, क्योंकि उसने ये बांट दिया है। तो ये कितना आ जाएगा? 46 केजी आ जाएगा। कोई दिक्कत है? अगर पूरे 32 लोगों को पढ़ा रहे हो तो फिर एवरेज आपको पुराना वाला लेना होगा। ऐसे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ आएगा। ठीक है, देखो अगर मैं इसको ऐसे कर लेता कि अगर कुल वृद्धि देखा जाए तो 32 लोगों को अगर टोटल बढ़ा लो, शिक्षक के साथ बढ़ा लो, शिक्षक के साथ 32 लोग हो गए थे, 32 पे 5-5 किलो बढ़ाया है। तो ये देखो 32 पे कितना बढ़ जाएगा सर? कितना बढ़ जाएगा? 16 केजी बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा? 16 केजी। और पहले एवरेज कितना था? 30 था। तो 30 था, उसने 16 बांट दिया है, तो 16 बटने के बाद कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। आप ऐसे कर लो, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है। ये बात समझ में आ गई है? तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो भाई देखो, इस पर और अपने कंसेप्ट को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। देखो जरा क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि 36 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। बिल्कुल ठीक। फिर बोला शिक्षक की आयु शामिल करने पर औसत में 1 केजी की वृद्धि हो जाती है, तो शिक्षक की आयु ज्ञात करें। भैया देखो, अगर शिक्षक की एवरेज, शिक्षक 14 साल का ही होता मान लो, मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ, 36 छात्रों का एवरेज आयु 14 वर्ष थी। शिक्षक एग्जैक्टली अगर 14 साल का होता और तुम्हारे ग्रुप में शामिल होता तो आपके एवरेज में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन जब शिक्षक तुम्हारे ग्रुप में आया तो उसने 1-1 किलो बढ़ा दिया। कितने लोगों पर बढ़ाया? देखो भैया 36 लोगों पर बढ़ाया। तो कुल वृद्धि कितनी कर दी? तो आप बोलेंगे भैया कुल वृद्धि जो की है स्मार्टर ने 14, मतलब 36 लोगों पर 1-1 किलो बढ़ाया। इसका मतलब 36 किलो बढ़ा दिया। 36 वर्ष मतलब केजी क्यों, आयु में है ना, 1 वर्ष, 36 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। अब 36 वर्ष की वृद्धि हुई है और शिक्षक जो है, जो नया एवरेज कितना हो गया है? तो आप बोलेंगे नया एवरेज जो हो गया है वो 15 वर्ष हो गया है। तो आप बोलेंगे जब शिक्षक ग्रुप में शामिल हो जाता है शिक्षक 15 का हो गया। शिक्षक 15 का ग्रुप में शामिल होने के बाद हुआ है और उसने अपने 36 साल बांट दिए। 36 साल किसे बांट दिए? इन 36 लोगों को बांट दिए 1-1 साल, और वो खुद 15 साल का हो गया है। इसका मतलब आप सबको 15 बनाने के लिए उसने 36 साल दिए और खुद 15 का हो गया है। इसका मतलब शिक्षक कितने का था? दोनों को जोड़ दो तो आप बोलेंगे शिक्षक जो है वो 51 वर्ष का था। शिक्षक कितने का था? 36 बांट दिए, खुद 15 का रह गया, तो 36 और 15 जोड़ दो तो 51 हो जाएगा। अगर पूरे भी जैसे मान लो 37 बढ़ाने हैं, पहले 36 छात्र थे, तो आप बोलेंगे 1-1 साल, मतलब शिक्षक को शामिल कर लोगे तो भैया 1-1 साल 37 लोगों बढ़ गए, तो 37 वर्ष बढ़ गए, और पहले एवरेज 14 था, तो ऐसे कर कुछ ज्यादा जोड़ लो तो भी भैया 51 आ जाएगा। उम्मीद ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ भाई
जितना अगर कोई वृद्धि भी बराबर होगी और कमी भी बराबर ही होगी, वृद्धि भी बराबर होगी और कमी भी बराबर होगी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 व्यक्तियों में से एक 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति लेने से औसत भार में 1 केजी की वृद्धि हो जाती है, तो नए व्यक्ति का भार बताना है। कर लेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे भाई, आप बोलेंगे सर 5 व्यक्ति थे, 5 व्यक्ति थे, एक गया और कितने केजी का दिया, 60 किलोग्राम का चला गया, और एक आया है। तो एक गया एक आया, तो बात तो बराबर ही रही, व्यक्ति 5 ही रहे, एक गया 4 बचे, फिर एक आ गया, फिर 5 हो गए। तो एक गया 60 केजी का, आया कितने केजी का वो नहीं पता है, आया कितने किलो का है वो नहीं बताया, नए व्यक्ति का भार बताना है। लेकिन जो ये आ रहा है ये 1 किलो बढ़ा रहा है, कितने किलो बढ़ा रहा है, 1 किलो। कितने लोगों पर बढ़ा रहा है, 5 व्यक्तियों पर। तो कुल वृद्धि कितनी कर दी सर, तो देखो जरा, कुल वृद्धि जो की है मुन्ना, तो आप बोलेंगे सर कुल वृद्धि की है 5 लोगों पर 1-1 किलो बढ़ाया, तो इसका मतलब 5 केजी की वृद्धि कर दी। इसका मतलब जो व्यक्ति आया है वो कितना ज्यादा आ गया है, वो 5 किलो ज्यादा आ गया है। तो आप क्या बोलोगे, सर 60 का गया था, 5 ज्यादा आ गया, इसका मतलब इसका भार जो था वो 65 केजी हो जाएगा। इसका भार कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे मास्टर साहब 65 किलो इसका भार हो जाएगा। जो व्यक्ति आया है उसका वजन कितना रहेगा, 65 केजी रहेगा, 65 केजी रहेगा। कोई दिक्कत, एक और क्वेश्चन ऐसा लेता हूँ फिर टाइप चेंज कर ले। देखो भाई, ध्यान से आप समझने का प्रयास करो इसको, और एक बार और समझते हैं बहुत अच्छे से, बहुत धैर्यपूर्वक। देखो क्या लिखा हुआ है, ये कह रहा है मेरे बच्चे कि 8 लड़कों के समूह से एक लड़का चला गया। अब जो गया उसके बारे में कुछ नहीं पता है, तथा 56 किलोग्राम भार वाला नया लड़का शामिल हो गया, जिससे औसत भार में 2.5 केजी की वृद्धि हो जाती है, 2.5 केजी की वृद्धि हो जाती है। तो जाने वाले लड़के का भार बताना है। बात क्लियर हुई, कितने किलो का गया था ये बताना है। तो देखो, जो गया है, एक गया है, कितने का गया है सर पता नहीं, एक गया है लेकिन पता है नहीं कितने का। एक आया है, आया कितने का है सर वो पता है मुझे, 56 केजी का आया है। सर बहुत बढ़िया। फिर क्या हो रहा है, जो ये आ रहा है ये 56 किलो का आया, इसने औसत बढ़ा दिया। मेरे भाई औसत तभी बढ़ेगा जब व्यक्ति ज्यादा वजन का आ जाएगा, जिससे जितना गया है उससे ज्यादा का आ जाए। ठीक है, तो देखो क्यों हो रहा है, अगर ये 2.5 किलोग्राम बढ़ा रहा है, कितने लोगों पर बढ़ा रहा है सर, 8 लोगों पर बढ़ा रहा है, क्योंकि एक गया एक आ गया, व्यक्ति 8 ही रहे। तो आप ये बोलो सर कुल वृद्धि कितनी हुई, तो आप बोलेंगे सर कुल वृद्धि जो हुई है 8 लोगों पर 2.5 किलो बढ़ा है, 25-8 मतलब 20 केजी की वृद्धि हुई है। इसका मतलब जो ये लड़का 56 किलो का आया है वो कितना ज्यादा आ गया है सर, 20 किलो ज्यादा आ गया। तभी इन लोगों को बराबर बराबर बांटा गया है। कितना किलो बांटा गया है, सबको 2.5 किलो सबको मिल गया। सबको अगर 2.5 किलो मिला है, इसका मतलब लड़का जो आया है वो 20 किलो ज्यादा का आ गया है। इसका मतलब तो गया कितने का था सर, तो आप बोलेंगे सर गया जो था वो गया था 56 किलो का आया है, उसमें 20 ज्यादा का आ गया है। तो अगर ये 20 ज्यादा माइनस कर दे तो इसका मतलब कितने किलो का गया था, तो आप बोलेंगे सर 36 केजी का गया था। उम्मीद है यहां तक आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। बताओ भैया, नहीं आ रही ना, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो भाई, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, इसको भी बहुत ध्यान से समझते हैं, और इसमें भी कुछ नहीं। देखो क्या बोल रहा है, ये कह रहा है 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया। 50 संख्याओं का औसत कैसे निकाला होगा, आपने 50 संख्याएं जोड़ी होंगी, उससे 36 से भाग, मतलब 50 संख्याओं से पहले 50 संख्याओं को जोड़ा होगा, फिर 50 से भाग किया होगा, तब आपका आंसर 36 आ गया होगा। फिर बोल रहा है बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई। भाई जोड़ना था 48, जोड़ा हमने 23, भाई फिर तो गड़बड़ हो गया मामला। तो शुद्ध औसत ज्ञात करना है। अब इसको कैसे करते हैं, पहले अगर मैं बिल्कुल कंसेप्ट समझाऊं तो पहले कंसेप्ट समझ लो, क्योंकि मेरी आदत है पहले कंसेप्ट ही बताना। देखो जरा, देखो 50 संख्याओं का औसत 36 है, तो आप बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे मैंने 48 को जोड़ना था लेकिन जोड़ा 23, तो इसका मतलब ये गलत योग आएगा। तो आप बोलेंगे सर योग में अगर निकालूं यहाँ पे योग, तो आप बोलेंगे 50 का योग, 50 का औसत 36 था, तो 50 गुणा 36 औसत गुणा पदों की संख्या। आप बोलेंगे बिल्कुल सर, कितना हो जाएगा सर, 0, 5 छक्के 30, 5 15 और 3 18, सर 1800 है। लेकिन ये योग कैसा है, ये तो गलत है भैया, क्योंकि इसमें हमने कितना जोड़ना था, 48 जोड़ना था, लेकिन जोड़ दिया 23। तो आप क्या बोलोगे, मां साहब एक काम करो, इसमें आपने 23 जो जोड़ा था वो 23 को घटा दो। आपने क्या किया सर, 23 को घटा दिया, घटा देते हैं, चलो तुम्हारे लिए आराम से करते हैं समझाते हुए। 10 में से 3 जाएगा 7 बचेगा, 9 में से 2 जाएगा फिर से 7 बचेगा, और यहाँ 7 बचेंगे और 1 बचेगा। इतनी बात क्लियर हो गई, बिल्कुल सर इतनी बात क्लियर हो गई। अब सर हमने 23 जो गलत जोड़ दी थी वो हटा दी।
अब जोड़नी थी 48, तो सर 48 जोड़ लेते हैं, तो 48 जोड़ देंगे। 48 जोड़ दिया तुमने, तो 8 7 15 की 5 हासिल 1, 8 4 12 की 2 हासिल 1 और 1। तो इस तरीके से आपका ये सही योग आ गया है। ये कैसा योग है? ये तो सही योग है, और सही योग अगर ये है तो सही एवरेज उसी से निकलेगा। तो फिर औसत या शुद्ध औसत, औसत कितना निकलेगा? तो आप बोलेंगे भैया जो शुद्ध औसत आएगा, जो शुद्ध वाला एकदम शुद्ध, वो कितना आएगा? तो आप बोलेंगे सर 1825 में पदों का योग बटे पदों की संख्या कितनी है? सर 50 है, 50 से भाग करेंगे। देखो पहले कंसेप्ट क्लियर कर लो, फिर तो पेपर में उड़ोगे, एकदम रॉकेट बन जाओगे। लेकिन यहां समझो पहले, 5 एकम 5, फिर 5 से काटो, 5 त्यों 15, बचे बच्चे 3, 5 छक्के 30, पचम 25, जीरो हटा के पॉइंट लग जाएगा, तो नया एवरेज आएगा 36.5, जो कि सही औसत होगा। अब ये तो था कंसेप्ट, ये तो था, क्या था? कंसेप्ट था, आपने सीख लिया। अब इसका शॉर्ट समझते हैं। क्या होगा सर शॉर्ट? देखो जरा, शॉर्ट मुन्ना ये होगा, ध्यान से समझो। शॉर्ट ये होगा, हमने जो सही संख्या मैंने लिख दी, पहले तो सही वाली थी 48, और गलत वाली कितनी थी? सर गलत वाली कितनी है? सर गलत वाली 23 है। सर कितना कम जोड़ा? देखो जोड़ना था मुझे 48, लेकिन जोड़ दिया है 23, तो मैंने कितना कम जोड़ा? तो आप बोलेंगे भैया कितना कम जोड़ा? ये पहले कंसेप्ट आराम समझा रहा हूं, पेपर में तो और नहीं कर लोगे। तो 8 में से 3 गया 5 बचा, और 4 में से 2 गया 2 बचा। अब आप बोलोगे मां साहब ये जो 25 टॉपियां हैं ये हमने कम बांटी। अब 25 टॉपियां किन में बटेंगी? इन 50 बच्चों में बटेंगी। सबको बराबर बराबर बांटना भाई, सबको बराबर। तो देखो अगर मैं इन 50 टॉफियों को, 25 टॉफियों को 50 बच्चों में बांटूंगा, तो सभी को कितना कितना मिल जाएगा? सर 25 से काटो, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, तो 0.5 आ गया, 0.5 मिल जाएगा सभी को, आधा आधा और मिल जाएगा। तो पहले औसत अगर 36 था तो शुद्ध वाला कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर शुद्ध वाला औसत हो जाएगा 36 पहले था, अब सभी को 0.5 और मिल गया, तो औसत भी 0.5 से बढ़ जाएगा, तो आपका औसत कितना हो जाएगा? 36.5 हो जाएगा। आशा करता हूं ये बच्चे समझ में आ गया होगा। दोबारा समझ लो, मुझे जोड़ना था 48, मैंने जोड़ दिया 23, मैंने कितना कम जोड़ा? 25 कम जोड़ा है। अगर ये कम जोड़ा है तो फिर जो मुझे देना पड़ेगा, और अगर देना पड़ेगा तो औसत में वृद्धि होगी। तो कितने लोगों पर वृद्धि होगी? 50 लोगों पर 25 टॉफियां बांटोगे तो सभी को आधी आधी मिल जाएगी, तो औसत भी आधे से बढ़ जाएगा, तो औसत कितना हो जाएगा? 36.5 हो जाएगा। बात क्लियर हुई? सर एक और लेते हैं आपके लिए। चलो बच्चे देखो बेटा अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझ लो भैया। क्या बोल रहा है? 100 संख्याओं का औसत 46 ज्ञात किया गया। बाद में पता चला कि दो संख्याएं 16 और 43 को, दो संख्याएं थी आपके डाटा में, दो संख्याएं थी 16 और 43 को गलती से 61 व 34 पढ़ा गया। यार उल्टा पढ़ लिया तुमने, ठीक है। तो शुद्ध औसत ज्ञात करना है हमने। अब मेरी बात ध्यान समझना, मुझे जोड़ना था 16 और 43 को, तो आप बोलेंगे सर अगर मैं सही योग अगर निकालूं तो सही योग कितना होगा? तो मुझे 16 और 43 को जोड़ना था, 16 और 43 को जोड़ना था, तो जो कि हो जाता 6 और 3 9, और 4 और 1 5, 59 जोड़ना था मुझे टोटल। भाई ये दो संख्याएं जोड़ते थे, टोटल 59 जोड़ना था, लेकिन मुझे जोड़ा कितना है? मैंने गलत अगर योग कर लिया है, वो कितना कर लिया है? तो आप बोलेंगे मैंने 61 पढ़ा इसको और इसको पढ़ा 34, तो आप बोलेंगे 4 और 1 5 और 6 3 9। मेरे भैया मुझे जोड़ना था 59, मैंने जोड़ दिया 95। इसका मतलब मैंने ज्यादा जोड़ दिया है, वो वापस लेना पड़ेगा, और अगर वापस लोगे तो एवरेज भी कम होगा, सभी से बराबर बराबर निकल आएगा। तो आप बोलेंगे कितना ज्यादा जोड़ा है? देखो तो आप बोलेंगे सर ज्यादा जोड़ा है हमने। सर कितना जोड़ा है? 95 में से ये माइनस करना है, तो 15 में से 9 गए तो 6 बचेंगे, 15 में से 9 जाएंगे 6 बचेंगे, और 8 में से 5 जाएंगे 3 बचेंगे, मतलब 36 ज्यादा जोड़ दिया है। 36 मैंने ज्यादा जोड़ दिया है, तो अब औसत में कमी होगी। 100 संख्याओं से मुझे 36 लेना है, तो औसत में कमी कितनी होगी? तो औसत में आप बोलेंगे कमी होगी। क्यों कमी होगी भैया? मैंने ज्यादा जोड़ दिया। तो 36 लेना है 100 लोगों से, तो कितना लेना पड़ेगा? सर सभी से 3 6 वापस आएगा, सभी से 3 6 वापस आ जाएगा, ये औसत में कमी होगी। और अगर औसत में कमी होगी तो शुद्ध औसत कितना हो जाएगा? तो शुद्ध वाला औसत आप बोलोगे मां साहब पहले औसत 46 था, अब हमें इसमें से कितना लेना है? 0.36 वापस लेना है, तो माइनस करना पड़ेगा। सर 10 में 6 जाएंगे 4 बचेंगे, 9 में से 3 जाएंगे 6 बचेंगे, यहाँ बचेगा 5 और यहाँ बचेगा 4, तो 45.64 आपका औसत हो जाएगा शुद्ध वाला। आशा करता हूं ये आपको अच्छे समझ आ गया होगा। आज की क्लास आपको फ्रूटफुल रहेगी, आप अच्छे से इसको देखेंगे, एंजॉय करेंगे,
नोट्स बनाएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और इस टाइप के जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं आप लोग प्लीज किताब में जाकर ढूंढिए, लगाइए, करिए। कल एक क्लास मुझे और लगेगी, मुझे लगता है इसमें एवरेज में, और मैं इसे कंप्लीट कर दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। आप प्लीज अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई अच्छे से करिएगा और प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, भैया को सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।